तो आज 3 मई के आपके एमसीक्यू, सबसे पहला जो एमसीक्यू है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. It registers all aircrafts in India, including military aircrafts. Second, licenses to pilots are issued by it. ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है उसे सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए. तो ऑलमोस्ट टाई हो गया है, एक आधी वोट की वेट कर लेते हैं. देखें क्या सही ऑप्शन है इसका. इसका सही आंसर है ओनली 2. ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, जो पहली स्टेटमेंट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन बारे पूछा गया है. अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं. देखो, जब भी सिविल एविएशन की बात आ रही है ना, सिविल एविएशन में अपने आप में मतलब में अंडरस्टूड है. सिविल का मतलब होता है जो हम सिविलियंस हैं और हमसे जो चीजें डील करती हैं. तो जो एयरक्राफ्ट आपके सिविल पर्पस के लिए यूज होते हैं, यानी कि मिलिट्री को छोड़ के बाकी किसी भी टाइप के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो सारे के सारे आपके सिविल एविएशन में आते हैं. ठीक है, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे आपके कोई कार्गो कैरी कर रहे हो, चाहे आपके जिसमें जैसे आप कमर्शियल फ्लाइट्स में जाते हो, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सारे एयरक्राफ्ट्स मिलिट्री को छोड़ के, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग की जगह अगर वर्ड एक्सक्लूडिंग होता तो ऑप्शन सही होता. ठीक है, तो वो इसलिए गलत हो गया. क्लियर है? कोई भी डाउट? अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. Representation of People's Act was introduced in Parliament by Law Minister Dr. B.R. Ambedkar. Second, an elected Constituent Assembly was set up on, यहाँ पे डेट मिस होगी बाय चांस, 20 दिसंबर, 9 दिसंबर के अकॉर्डिंग आंसर कर लो. ठीक है, 9 दिसंबर 1946 के अकॉर्डिंग आंसर कर लो. टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो, 9 दिसंबर के अकॉर्डिंग. तो चलो वोट्स पढ़ती रहे बीच में तब तक. आपका आंसर रिवील बोथ 1 और 2, वो वहां पे 9th डेट आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बाद में करेक्ट कर दिया. वो बाय चांस यहाँ से गायब हुई है, तो 9 दिसंबर आ रहा है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज रिटन एज हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपके संविधान के किस आर्टिकल के अंदर हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है? ठीक है, काफी रिसाउंडिंग वोट एक साइड जा रही हैं, तो इसका आंसर है आपका यही आर्टिकल 343. ठीक है, क्लियर है? ये आर्टिकल 343 इसका सही आंसर है. क्लियर है? तो आज सिर्फ ये 3 एमसीक्यूज थे छोटे छोटे.